और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर इस वक्त सियासी उठापटक जारी है। आपको मालूम है ये कल स्थापना दिवस का मौका था और इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की। उस दौरान एकनाथ शिंदे ने भी गरजते हुए ये चेतावनी दी कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। स्थापना दिवस पर हुआ महासंग्राम। उद्धव साहब आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो। अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला। शिंदे साहेब आगे बढ़ो। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी। पार्टी में टूट पर झलका उद्धव ठाकरे का दर्द। शिंदे ने कहा टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। मौका था शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस का। उद्धव और शिंदे गुट दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई में दोनों भावनात्मक अपील कर रहे हैं। इस भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि जब पार्टी ही नहीं बची तो उसके अध्यक्ष रख के क्या करेंगे। उनकी पूरी पार्टी क्रमशः खत्म होती चली जा रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो मातोश्री से बाहर निकलते नहीं, लोगों के बीच जाते नहीं, वो अपने पार्टी के एमपीज, एमएलए और जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, कैडर के लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का संवाद करते नहीं। उद्धव ठाकरे उबाटा का रिजाइन देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उबाटा को कांग्रेस में विलीन करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि उद्धव जी को कि इसके लिए पहला राहुल गांधी और सोनिया गांधी से परमिशन लेना चाहिए उनको रिजाइन देने के पहले, क्योंकि पूरी पार्टी उबाटा को उन्होंने कांग्रेस के गोद में डाला है। 4 साल में 2 बार बड़ी टूट से उद्धव गुट हैरान है, लेकिन जिन 6 बागी सांसदों की चर्चा सबसे ज्यादा है वो दोनों ही कार्यक्रमों से दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक 21-22 जून के बीच संभावित राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये सांसद एक साथ नजर आ सकते हैं। उधर एकनाथ शिंदे गोरेगांव से गरजे और विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि टाइगर आपके सामने खड़ा है, टाइगर अकेला शिकार करता है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोंकते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोंकते रहते, टाइगर शिकार करता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत बड़ी तेजी से करवट ले रही है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि उद्धव गुट के 6 बागी सांसद कब शिंदे गुट का दामन थामते हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में राइट टाइम पर जो एमपीज है वे अवश्य मीडिया के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि वे क्यों उबाटा छोड़ना चाहते हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर इस वक्त सियासी उठापटक जारी है। आपको मालूम है ये कल स्थापना दिवस का मौका था और इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला और पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की। उस दौरान एकनाथ शिंदे ने भी गरजते हुए ये चेतावनी दी कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। स्थापना दिवस पर हुआ महासंग्राम। उद्धव साहब आगे बढ़ो, उद्धव साहब आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय भवानी। पार्टी में टूट पर छलका उद्धव ठाकरे का दर्द। शिंदे ने कहा टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। मौका था शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस का। उद्धव और शिंदे गुट दोनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई में दोनों माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही। तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल। उद्धव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अपना टाइम आएगा, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश की, शिंदे गुट ने इसे लपक लिया और कहा कि यूबीटी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है, इसीलिए वो ऐसी भावनात्मक अपील कर रहे हैं। इस भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कि जब पार्टी ही नहीं बची तो उसके अध्यक्ष रखे क्या करेंगे। उनकी पूरी पार्टी क्रमशः खत्म होती चली जा रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे जी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि वो मातोश्री से बाहर निकलते नहीं, लोगों के बीच जाते नहीं, वो अपने पार्टी के एमपीज, एमएलए और जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं, कैडर के लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का संवाद करते नहीं। उद्धव ठाकरे उबाटा का रिजाइन देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उबाटा को कांग्रेस में विलीन करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि उद्धव जी को कि इसके लिए पहला राहुल गांधी और सोनिया गांधी से परमिशन लेना चाहिए उनको रिजाइन देने के पहले, क्योंकि पूरी पार्टी उबाटा को उन्होंने कांग्रेस के गोद में डाला है। 4 साल में 2 बार बड़ी टूट से उद्धव गुट हैरान है, लेकिन जिन 6 बागी सांसदों की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो दोनों ही कार्यक्रमों से दूर रहे। सूत्रों के मुताबिक 21-22 जून के बीच संभावित राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये सांसद एक साथ नजर आ सकते हैं। उधर एकनाथ शिंदे गोरेगांव से गरजे और विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि टाइगर आपके सामने खड़ा है, टाइगर अकेला शिकार करता है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये टाइगर आपके सामने खड़ा है। आज मी बघतोय काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भोक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोगते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोगते रहते, टाइगर शिकार करता है, और कुत्ते भोगते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत बड़ी तेजी से करवट ले रही है। अब सबकी नजरें इस पर हैं कि उद्धव गुट के 6 बागी सांसद कब शिंदे गुट का दामन थामते हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में राइट टाइम पर जो एमपीज है वे अवश्य मीडिया के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि वे क्यों उभाटा छोड़ना चाहते हैं।